सभी लोगों को प्रणाम बेलक। जय श्री राम। आज रामायण माई कथा जिसमें राम जी अपनी मीठी मीठी बातें सबको सुनाते हैं। तो उसी समय वीणा हाथ में लिए नारद मुनि आए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नूतन सुकीर्ति गाने लगे। कृपा दृष्टि से शोक को छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर निहारिये। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण व कामदेवों के शत्रु शिव जी के हृदय कमल के मकरंद को पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षस सेना के बल को नाश करने वाले, मुनि और सज्जनों को आनंद देने वाले तथा पापों को नष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप मेघ समूह असरण शरण हैं तथा दीन जनों को ग्रहण करने वाले, अपने बाहुबल से पृथ्वी का भार उतारने वाले, खरदूषण और विराट को मारने में प्रवीण रावण के शत्रु, सुख रूप राजाओं में श्रेष्ठ तथा दशरथ कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों और वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध है। देवता मुनि और संतजन उसे गाते हैं। आप करुणा निधान, झूठे अभिमान को दूर करने वाले, सब प्रकार से कुशल और अयोध्या के तुलसीदास के प्रभु, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। नारद जी प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के गुण समूह वर्णन करके तथा शोभा के सागर प्रभु को हृदय में रखकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहां चले गए। हे पार्वती सुनो, यह मनोहर राम कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी ही मैंने पूरी कह डाली। श्री राम जी के 100 करोड़ अपार चरित्र हैं जिन्हें वेद और सरस्वती जी भी कहकर पार नहीं पा सकते। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी की रेणु चाहे गिनी जा सकती हो, परंतु राम जी के चरित्र वर्णन करने से समाप्त नहीं होते। यह पवित्र राम कथा हरिपद देने वाली है, इसे सुनकर अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सुंदर कथा कही जो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। थोड़े से राम गुण मैंने बखान कर कहे हैं, अब हे भवानी क्या सुनाऊं सो कहो। पार्वती जी पवित्र कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बहुत विनम्र और कोमल वाणी बोली। हे शिव जी, मैं बारंबार धन्य हूँ जो संसार के भय को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी के मैंने गुण सुने। हे कृपा निधान, मैं आपकी दया से कृतज्ञ हो गई, मेरा मोह जाता रहा। और हे प्रभु श्री सज्जिदानंद जी धन श्री रामचंद्र जी का प्रताप मैंने जान लिया। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, आपका मुख्य रूपी चंद्रमा राम कथा रूपी अमृत टपकाता है। कर्ण पुटों से उसे पान करके भी मेरा मन नहीं अघाता। श्री राम जी का चरित्र सुनकर जो अघा जाते हैं उन्हें राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी सदैव मन लगाकर भगवान के गुणों को सुनते हैं। जो प्राणी भव सागर के पार जाना चाहे तो उसके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका है। विषयी लोगों को भी यह राम गुण समूह कानों को सुख देने वाला और मन को विश्राम देने वाला है। ऐसे कान वाले कौन हैं जिन्हें रामचंद्र जी के चरित्र अच्छे नहीं लगते? वे प्राणी जड़ और अपनी आत्मा के घातक हैं जिन्हें रामचंद्र जी की कथा नहीं सुहाती। आपने रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर हे नाथ मैंने बहुत ही सुख पाया। यह जो आपने कहा कि यह मनोहर कथा काक भुसुंडी जी ने गरुड़ से कही थी, वे वैराग्य और ज्ञान विज्ञान में दृढ़ हैं और रामचंद्र जी के चरणों में जिनका अत्यंत स्नेह है, ऐसे काक भुसुंडी जी का कौवे का शरीर है और रामचंद्र जी की भक्ति भी उन्हें प्राप्त है, यह मुझे बड़ा संदेह है। हे शिव जी सुनिए, हजारों पुरुषों में कोई एक ही धर्म व्रत धारण करने वाला होता है और वह करोड़ों धर्मशीलों में विषय त्यागी और वैरागी कोई एक ही होता है। वेदों में कहा है कि करोड़ों विरक्तों में पूर्ण ज्ञान कोई एक ही पाता है और करोड़ों ज्ञानवानों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिल्ला ही ऐसा होता है। हजारों जीवन मुक्तों में सुख की खान ब्रह्म में लीन ज्ञानी पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मशील विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्मलीन ये सब एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ हैं। हे देवोत्तम, जो मद और माया से रहित होकर राम भक्ति में प्रीति करता है वह इन सब से दुर्लभ है। ऐसी हरि भक्ति काक भुसुंडी ने कैसे पाई? हे विश्वनाथ, सो मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, श्री राम भक्त ज्ञान के भंडार गुण निधान स्थिर बुद्धि प्राणी ने कौवे की धारण किस रूप से धारण की सो कहिए। इससे आगे कथा कल को सुनाऊंगी।
मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन नील ताम रस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान वरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अगगंजन भुसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जनगाहक भुजबल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बद पंडित राव नारी सुख रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलीक मद खंडन सौविधि कुशल कौशला मंडल कलिमल मथन नाथ ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन प्रेम सहित मुनि नारद वरनि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम गिरजा सुनहु विशद यह कथा मैं सब कही मोरी मति यथा रामचरित सतकोटि अपारा सुति सारदा न वरने पारा राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत अनामानी जलसी कर महिजर महिरज गनि जाहि रघुपति चरित न वरनि सिराही विमल कथा हरिपद दायनी भगति होई सुनि अन पायनी उमा कही हूँ सब कथा सुहाई शोभु सुंडी खगपति सुनाई सुनि शुभ कथा उमा हरसानी बोली अति विनीत मृदुबानी धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुने राम गुण भव भय हारी तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य न मोह जाने हो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह नाथ तवानन शशि सवत कथा सुधा रघुवीर सवन पुट मन पान करी नहीं आधार मही धीर रामचरित जय सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ता कह दहनावा विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा सवन सुखद अरुमन अविरामा सवनवंत असको जग माही जाहि न रघुपति कथा सुहाई ते जड़ जीव निता निजात्मक घाती जिनहि न रघुपति कथा सुहाती हरिचरित्र मानस तुम गावा सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा तुम जो कहिया कथा सुहाई काकब सुंडी करुड़ प्रति गाई विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह नर सहस्र मह सुनहु पुरारी को एक होई धर्म व्रत धारी धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विरारक रत होई कोटि विरक्त मध्य सुति कहि सम्यक ज्ञान सुखत हो कोई लहि ज्ञानवंत कोटिक मह को जीवन मुक्त सकत जग सो तिन सहस्र महु सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सब ते सो दुर्लभ सुर माया राम भगति रत गत माया सो हरि भगति काग किमि पाई विश्वनाथ मोहि कहऊँ बुझाई राम परायण ज्ञान रता गुनागार मति धीर नाथ कहऊँ केहि कारना पायऊ काक शरीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। ते आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इस कथा मिलते हैं आप लोगों को। तक सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।